एक और अनुग्रहित दिन दान में दिए हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह वंदन अर्पित करती हूँ। नीति वचन 15:4 में लिखा हुआ है, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। प्रभु की दया से इन दिनों मनन करने वाला विषय बोलने का समय, इस विषय को आधार मानते हुए इस सुबह भी इसी विषय से मनन करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। नीति वचन में लगभग 50 वाक्य बोलने से संबंधित या जीभ से संबंधित है। चुगली, ईर्ष्या, कुड़कुड़ाना जैसे गलत कार्य ये गलत है, इसे समझकर मानने वाले इस समय बहुत कम लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा पाप है जो मनुष्य जाति को ख़त्म कर रहा है। जीव के संबंध में हमें कैसी बातें करनी चाहिए और कैसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारा व्यक्तित्व अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु मानने वाला हर एक व्यक्ति जो एक नई सृष्टि है, चाहे वो शांत हो या अधिक बोलने वाला हो, चाहे उसका व्यक्तित्व कैसा भी हो, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना ये हमें पता होना चाहिए। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलने से और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलने से हम दूसरों के हृदय को चोटिल करने वाले नहीं, बल्कि दूसरों के जख्मों को भरने वाले बन जाते हैं। जैसा कि हमने वचन के भाग से पढ़ा, नीति वचन 15:4, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। हमारी जीभ पर कितना नियंत्रण है, इससे यह पता चलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के कितने वश में हैं या कितने नियंत्रण में हैं। इसलिए जिन लोगों ने मन नहीं फिराया और वे अपनी जीभ से कभी कभी जब बोलते हैं तो उनका स्वभाव की जो असलियत है क्या है वो सामने आ ही जाती है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा इस संसार में कोई भी किसी की जीभ को नियंत्रित नहीं कर सकता। याकूब की पुस्तक में लिखा है, वो जीभ जो पवित्र आत्मा के अनुसार नियंत्रण में नहीं होती और वो जीभ जो वचन के आगे नहीं झुकती और जिसके जीवन में यीशु मसीह का पद एक राजा के समान नहीं है, वो जीभ झूठ बोलती है, विष उगलती है, आग थूकती है, शाप निकालती है, चोट देती है, झूठी बातें फैलाती है, झगड़ा करवाती है। ऐसी कई बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन पुनः जन्म प्राप्त किए हुए व्यक्ति या पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित व्यक्ति की जीभ को प्रभु नियंत्रित कर प्रभु की इच्छा अनुसार उसे उपयोग में लाता है। घोड़े को नियंत्रित करने वाले लगाम के जैसे, नाव की गति को नियंत्रित करने वाले पतवार के जैसे, जीवन की इस यात्रा में विचार और दुख तूफान की तरह आने पर प्रभु यीशु एक लगाम बनकर हमें नियंत्रित करता है, एक पतवार बनकर हमारी जीभ को नियंत्रित करता है। संसार की डिक्शनरी के शब्दों को प्रभु हमारे मुख से हटाकर प्रभु की डिक्शनरी के शब्द हमारी जीभ में देकर हमारे बोल को कृपा के साथ मनोहर करने पाएं। यशायाह 50 के 4 वाक्य में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अतः हमारे बोल दुखी व्यक्ति को सहारा देने वाला हो, टूटे हृदय व्यक्ति और परिवार का सहारा बनने वाले हों, दूसरों को आश्वस्त करने वाले हों। हमारे बोल दूसरों के लिए अनुग्रह हों, आश्वस्त करने वाले हों, अच्छा उपदेश बांटने वाले हों, चंगाई, कृपा, जीवन बनकर हमारी जीभ हमारे बोल प्रकट हों। यशायाह की पुस्तक 51 के 16वें भाग में लिखा है, मैंने तेरे मुख में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है।
हमें जिस परमेश्वर ने बुलाया है वो विश्वास योग्य है। उसने अपनी पवित्र आत्मा हम पर भेजी है। उसका वचन हमारी जीभ पर फैला हुआ है। इस अनुग्रहित समय में जीभ से बोलते समय हमारे वचन हमें ही नहीं बल्कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को स्वाधीन करने की शक्ति रखते हैं। ये हमें समझकर हमें पूर्ण ध्यान से पूर्ण विवेक के साथ बोलने में प्रभु हमारी सहायता करे। कितनी ही बार शैतान हमारे द्वारा बोले गए विवेकहीन बातों के कारण अपना अधिकार हम पर जमाता है। इसलिए हमारी जीभ के कारण शैतान को अपने जीवन में घुसने ना दें। हमारे बोल प्रभु के बोल होने पाए। हमारा जीवन इस संसार के सम्मुख एक आदर्श हो। हैव ए ब्लेस्ड डे।